पता है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूं। इच्छा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बड़ा दुष्ट था, अपनी प्रजा को हमेशा सताया करता था, कहीं किस चीज के बहाने, कहीं किस चीज के बहाने। प्रजा बड़ी दुखी थी। एक दिन राजा को प्रजा को सताने का एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है कि प्रजा को कैसे सताया जाए। वह पूरे नगर में मनादी करवाता है, ढोल पिटवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ के महाराजा ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विचार किया है। जो भी महाराज के पास सबसे अच्छी, सुंदर और बड़ी कहानी सुनाएगा, महाराज उसको बहुत अच्छा पैसों से सबसे भरपूर इनाम देंगे। अरे, नगरवासियों ने सुना, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। नगर में जितने भी कहानीकार थे, सबके सब महाराज के पास अपनी अपनी कहानी लेकर के जाने लगे। दरबार में कहानियां सुनना प्रारंभ होता है। एक एक करके एक एक कहानीकार कहानी सुनाता है। राजा तो दुष्ट था ही, बल्कि हर कहानीकार की कहानी बहुत सुंदर, अच्छी और बड़ी थी। लेकिन राजा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह एक एक कहानीकार को ये कह के, तुमने कहानी अच्छी नहीं सुनाई, इससे हमारा दिमाग खराब हो गया, और जेल में डाल देता है। ऐसे करके वह राजा सारे कहानीकारों को जेल में डाल देता है। अब क्या होता है वह सुनो। एक छोटा सा जैन परिवार था, जिसमें पिता, माँ, एक 8 साल का बच्चा था। उस 8 साल के बच्चे के पिता भी कहानी सुनाने के लिए गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था। उसकी माँ रो रही थी। बच्चे ने पूछा, माँ क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों रो रही हो? तो माँ कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं रो रही बेटा। नहीं माँ, बताओ क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पिता को राजा ने जेल में बंद कर दिया, और भी अनेक लोगों को जेल में बंद कर दिया। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? बेटा, पिता तुम्हारे राजा को कहानी सुनाने के लिए गए थे। माँ ने इस तरीके से सारी बात बता दी। अच्छा, वह लड़का कहने लगा, तो मुझे राजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हो बेटा? मैं राजा के पास जाऊंगा और मैं सबसे अच्छी, सुंदर और बड़ी कहानी सुनाऊंगा राजा को। फिर देखता हूं, मैं सबको छुड़ा करके लाऊंगा, अपने पिता को भी छुड़ा के लाऊंगा। माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिता जेल में है और तू भी चला जाएगा। नहीं मेरे लाल, तू मत जा। नहीं माँ, मुझे जाने दो, और मैं राजा को सबक सिखा के ही रहूंगा। वीर बहादुर, प्रतिदिन जिन मंदिर जाने वाला, जैन संस्कारों से और बुद्धि से सुसज्जित वह 8 साल का बच्चा राजा के पास पहुंचता है। दरबारी को कहता है, मुझे राजा से मिलना है। पूछा क्यों? मुझे बहुत सुंदर, प्यारी और बड़ी कहानी सुनाना है राजा को। वह हंसता है। खैर, राजा के पास जाता है और वह उस बच्चे के लिए निवेदन करता है। राजा भी हंसता है, कहता आने दो। राजा के साथ पास जाकर के प्रस्तुत हो जाता है। महाराज, मुझे सबसे अच्छी, प्यारी और बड़ी कहानी सुनाना है आपको। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और राजा हंसने लगता है। अब वह बच्चा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। महाराज सुनो, एक किसान का बहुत बड़ा खेत था। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारा अनाज बो दिया और वो घर चला गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? महाराज, फिर उसके बाद एक चिड़िया आई, दाना खाया, फुर
एक चिड़िया आई, दाना खाया फुर। उसके बाद अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। उसके बाद अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? महाराज अभी तो खेत बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारा अनाज है और बहुत सारी चिड़िया हैं। महाराज फिर उसके बाद अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। उसके बाद अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। फिर उसके बाद अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। महाराज ने कहा फुर फुर होती रहेगी, आगे भी बढ़ना है। महाराज बहुत बड़ा खेत है, बहुत अनाज है, बहुत सारी चिड़िया हैं। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। महाराज परेशान हो गया। ओहो, ये बच्चा तो मेरे सर में दर्द कर देगा। महामंत्री जी, इससे कहो मुझे कोई कहानी नहीं सुनी। महाराज मेरी कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, ये आपकी आज्ञा है। सबसे प्यारी, बड़ी और अच्छी कहानी सुनाने वालों की आप इज्जत करते हैं। मेरी कहानी पूरी सुनो। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। ये मर जाऊंगा मैं। राजा परेशान हो गया, अपने हाथों से अपने सर को धुलने लगा। महामंत्री जी, इसको जो चाहे वो दे दो और इसे यहां से दफा करो। नहीं महाराज, जब तक मेरी कहानी पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे महीनों लग जाएं। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। हे मेरे बाप, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हे मेरे भगवान, मान जाओ, मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कैसे मानोगे तुम? हे भगवान, मेरी बात मान जाओ, कैसे मानोगे तुम? बच्चा मुस्कुराया, कहने लगा महाराज, जितने भी कहानीकार आपने कारागृह में डाल दिए हैं, जेल में बंद किए हैं, उनको बाइज्जत छोड़िए और उनको उनकी इनाम दीजिए और बाइज्जत उनको घर रवाना कीजिए। नहीं तो अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। अगली चिड़िया आई, दाना खाया फुर। महामंत्री जी, तुम जल्दी से सबको जेल से छोड़ो और उनको इनाम दे करके दफा करो। बस आज के बाद मैं किसी को सताऊंगा नहीं। हे बालक रूपी भगवान, तुमने बड़ी कृपा की, अब तुम शांत हो जाओगे, अपने घर जाओगे, मेरी जान बचेगी। और इस प्रकार से राजा को सबक मिला। एक छोटे से जैन बच्चे ने राजा की आंखें और दिमाग सब खोल के रख दिया, उसको सबक सिखाया। यही कहना है कि आप बुद्धिमान बनो, अच्छी बनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, दिमाग चलाओ और धर्म, देश, समाज सबके लिए अच्छे बनो और उनकी उन्नति करो। इसी भावना के साथ धर्म वृद्धि।